हेलो नमस्ते एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो गाइज़ आज का व्लॉग ना बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट होने वाला है। और आज के साथ मैं आपके घर में अपने घर में जिस तरीके से गणपति जी की पूजा करती हूँ वो शेयर कर रही हूँ। तो आज एक्चुअली स्कूल की तो छुट्टी नहीं है, इसलिए ऐश्वर्या स्कूल जाएगी और उसके लिए मैं ये ब्रेकफास्ट बना रही हूँ और यही उसका लंच भी होने वाला है। तो बस थोड़ा सा इसमें जो मैंने स्प्रिंग अनियन है ना वो कट के रखे हुए और उसी के साथ मैंने बेसन मिला लिया है। छोटे मोटे स्पाइसेस जो आपके घर में है वो मिला लें और ये चीला बना के मैं कभी कभी बच्चों को दे देती हूँ। तो ये हेल्दी है इसलिए शेयर करती हूँ। हालांकि मुझे पता है कि ये जो ना गर्मा गर्म ही टेस्ट देता है, पर कभी कभी ये चीज़ें शेयर कर लेनी चाहिए बच्चों को खाने के लिए ताकि उनकी हेल्थ भी बनी रहे, है ना। और पता है इसकी मुझे याद है एक बार की ना श्रेया को मैं स्कूल के लिए दिया करती थी। तो एक बार उसके लैब में कोई सर थे, उन्होंने उसके साथ में ना ये शेयर किया और बोला कि जब दोबारा बनाओगी ना तो मतलब मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि ये मेरे बचपन की याद है कि मतलब उनकी मम्मा भी उनको बना के दिया करती थी। तो चलिए अब आज के व्लॉग स्टार्ट करते हैं और उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा। तो देखिए यहाँ पे ना आज अब पूजा की मैं तैयारी कर रही हूँ। सब लोग जा चुके तो नहा धो के, और अब यहाँ पे और अभी मुझे याद आया कि मैंने जो चावल थे ना, जैसे कि पहले हल्दी और कुमकुम के मैं चावल बनाया करती थी तो भूल गई इस बार। तो मैंने कहा चलिए कुमकुम तो मैं वैसे भी यूज़ कर लूँगी, पर चावल में मैंने फिर थोड़ा सा गीला करके और फिर हल्दी डाल के उसी समय बनाया और फिर ये मैंने यहाँ पे उनके स्थान पे लगा दिए हैं। और ये मैं लेके आई थी उनके लिए नया वाला कपड़ा आसन के लिए। तो मतलब हर बार लेके आती हूँ जब गणपति बिठाते हैं तो उनके लिए एक सेपरेट आसन लेके आती हूँ छोटा सा। और मैं ये ना तीसरी बार गणपति मतलब मेरे घर में आ रहे हैं। पहले 2 बार भी मैंने बिठा चुकी हूँ, उससे पहले मैंने कभी नहीं किया। क्यों नहीं किया मुझे पता नहीं, बट देन सडनली मुझे लगा कि मतलब मुझे भी करना चाहिए, अंदर से फीलिंग आती थी। तो मैंने मतलब ये तीसरी बार हैं गणपति, और इससे पहले जो 2 बार मैं लेके आई थी गणपति तो उनको फिर हमने हरिद्वार में ही उनको विसर्जित किया। तो यहाँ पे ना मैंने मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, वैसे तो पंचामृत से ही करवाना चाहिए स्नान, पर मैंने यहाँ पे सिर्फ गंगा जल मिला लिया है जल में और इससे उनको स्नान करवाऊँगी। तो बस इतना ही करवाती हूँ, ज़्यादा नहीं मैं उनको गीला करती क्योंकि ख़राब हो जाएगी नहीं तो मूर्ति। और जैसे कि ना मतलब पहले अब ये वस्त्र की जगह पे मैं उनको मतलब ये पहना दूँगी। तो ये सूती वस्त्र हो गया एक तरीके से उनके लिए, है ना। और इसके बाद में ना क्या है कि जैसे पहले ये होता था कि मतलब सुपारी और कुमकुम और हल्दी से पूजा ज़रूरी होती थी, तो वो चीज़ें ना अब बहुत लेविशली सब होने लगा है। तो मैं मिनिमम में ही करती हूँ, जितना और अधिक हो जाए तो वो बहुत अच्छी बात है, पर कम से कम तो मतलब मेरी आज भी आदत है कि कम से कम सुपारी, हल्दी और कुमकुम ये 3 चीज़ें ज़रूर उनकी पूजा में रखती हूँ। उसके बाद फिर मुझे मोदक हमेशा उनको चढ़ाती हूँ, क्योंकि मोदक मुझे पता है कि उनको पसंद है और उसके अलावा जो लड्डू है फिर अलग-अलग दिन के भोग लगाने के लिए। तो मैं बेसिकली ना 5 दिन ही रख पाती हूँ उनको यहाँ पे। रख पाती हूँ माने उसका वो भी क्यों है वो मैं आपके साथ ना दूसरे व्लॉग में शेयर करूँगी दूसरे दिन। तो यहाँ पे मेरी पूजा की प्रोसेस चल रही है और ये प्रोसेस जो है ना इसमें पहले श्रेया चली गई थी बाहर किसी काम से, तो फिर मैं उस वक़्त बना नहीं पा रही थी। फिर तब तक वो जो है ना मतलब शूट करने के टाइम तक आ ही गई मतलब। तो ये जो क्लिपिंग्स है वही ले रही है मेरे साथ में। तो वो जब ये सब चीज़ें देखती है ना तो उसको समझ में आता है कि अच्छा कैसे कैसे करना है, कैसे मतलब सीखना है, किस चीज़ की क्या इम्पोर्टेंस है, क्या ज़रूरी है और क्या हम एक्स्ट्रा कर रहे हैं। तो मतलब अभी जैसे देखेंगे तो बहुत ज़्यादा मैंने कुछ नहीं किया, पर जितना मुझे पता है कि मतलब उनके लिए ये बेयर मिनिमम जो पूजा होती है ना तो वो। और मतलब जैसे दूर्वा है तो हमें पता है गणेश जी को दूर्वा पसंद है, तो मतलब प्रसाद में तो वो मैं ज़रूर लगाती हूँ। तो यहाँ पे मैं श्रेया को भी ये सब चीज़ें सिखाती आती हूँ, ऐश्वर्या को भी। तो अब लेकिन ऐश्वर्या की छुट्टी नहीं होती है ना, तो फिर जब वो आएगी तो वो आपको दिखेगी क्लिप में। और बच्चों को इनकी एक्साइटमेंट इतनी रहती है ना, गणपति तो सबके ही प्यारे हैं। तो आप देखिए ना वो आके सबसे पहले हाथ पैर धो के और सबसे पहले वो उनका आशीर्वाद लेते हैं, उसके बाद फिर अपना काम आगे करते हैं। तो आज राजेश भी घर पे ही हैं, उनका वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो आज वो भी हमारे साथ में पूजा में हैं। हालांकि अभी तो वो काम कर रहे हैं, ये सारी पूरी जो प्रोसेस है ना इसमें तो श्रेया और मैं ही हैं और बाद में वो दिखेंगे आपको क्लिप में। तो यहाँ पे श्रेया को छोटी छोटी चीज़ें जो है ना वो समझाती भी वो साथ साथ में, और वो मेरी हेल्प भी करती है। तो यही एज होती है बच्चों को सिखाने की। तो अब यहाँ पे तो मुझे बताइएगा यार आप लोग किस तरीके से अपने घर में गणपति जी की पूजा करते हो, और कमेंट से मुझे भी अच्छा लगेगा और बहुत कुछ हमें सीखने को भी मिलता है। मैं यहाँ पे जो चीज़ें आपके साथ शेयर करती हूँ वो करती हूँ जो बेयर मिनिमम हम करते हैं, मतलब जितना हमें पता है और हम कर सकते हैं। इससे ज़्यादा भी अगर कर सकते हैं तो ठीक है। तो मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ शेयर करें, तो ताकि अगर मुझे वो चीज़ें लगती हैं तो मैं भी उनको अपने जीवन में मतलब यूज़ कर सकती हूँ, है ना। तो यहाँ पे मेरी पूजा पूरी हो गई थी, ऐश्वर्या भी आ गई
और राजेश भी यहीं पे। इन दोनों ने एक दूसरे के साथ में टीका वगैरह लगाया और पूजा अपनी पूरी की। तो उम्मीद है कि ये छोटा सा व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारी लाइफ जर्नी का हिस्सा बनिएगा। तो मिलती हूँ एक नए व्लॉग में, तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए और व्लॉग्स ज़रूर देखिए और कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स दीजिए, ताकि मुझे पता लगे कि आप कहाँ कहाँ से ये व्लॉग देख रहे हैं, आपको अच्छे लगते हैं कि नहीं, और कई कमी है तो वो ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।